यीशु मसीह के अति पवित्र नाम से मेरे प्यारे भाई बहनों को मैं इस रविवार के सेवकाई में स्वागत करता हूँ। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए। पिछले दिनों में हम सबों की सुधि ली है और आज इस रविवार दिन तक प्रभु भला चंगा रखा धन्यवाद देते हैं। और केवल प्रभु आपको ही धन्यवाद देते हुए आज हम सपरिवार अपने अपने जगहों में एक लॉकडाउन की स्थिति में भी आपको हम सेवा और आराधना करने पा रहे हैं। आपके इस महान आशीष के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। होने दे प्रभु कि हम जितने लोग इस तकनीकी माध्यम से आज सेवकाई को पूरी कर रहे हैं, प्रभु हमें आशीष कर ग्रहण कर और हमारे होठों को फरस्तुति बलिदान को और आपके वचन के द्वारा हमें तृप्त कर, यीशु के नाम से मांगते हैं। प्यारे भाइयों तथा बहनों, आइए हम एक गीत गा के परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। हम विश्वास से एक देश देखते हैं। हालेलुया। सबको मिल के गाएंगे। हम विश्वास से एक देश देखते हैं जो है सो से अधिक ज्योतिर्मय। वहाँ यीशु कर रहा तैयार सबके लिए एक रहने का स्थान। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। अपने काम से विश्राम करेंगे। दुख और क्लेश और सब कष्ट होंगे दूर। स्तुति भजन मनोहर वहाँ हम सब गाएंगे हर्ष से भरपूर। हालेलुया। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। जाके हम सब मिलेंगे। के हम सब मिलेंगे। प्यारे मित्रों, हम लोग विश्वास से एक देश देखते हैं जो इस पृथ्वी से है शोभायमान, अच्छा है वो। हालेलुया। इसलिए आज का जो रविवार का जो वचन का शीर्षक जो है विश्वास। हालेलुया। पिछले सप्ताह मैंने आप लोगों को बाइबल में से बताया था कि मेरा धर्मीजन विश्वास से जीवित रहेगा, ये परमेश्वर कहता है। और मैंने आप लोगों को बताया था, मैं थोड़ा सा इस बात को याद दिलाने के लिए चाहता हूँ। हबक्कुक उसका 2 अध्याय 4 पद में परमेश्वर कहता है कि मेरा धर्मीजन विश्वास से जीवित रहेगा। इसी वचन को हम लोग रोमी उसका 1:17 पद में पाते हैं, वरना 16 और 17 को मैंने बताया था। उसमें पौलुस कहता है रोमी के मंडली के लोगों को, विश्वासियों को कहता है
कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि हम जो विश्वास करने हैं वाले हैं, पहले तो यहूदी और यूनानी, सबके लिए परमेश्वर का सामर्थ है। विश्वासियों के लिए, चाहे वो यूनानी हो या यहूदी हो, चाहे वो इस्राएली हो या गैर इस्राएली हो, यहूदी हो या गैर यहूदी हो, विश्वास करने वालों के लिए ये परमेश्वर का सामर्थ है। इसलिए रोमी उसका 1:17 में इस प्रकार से हम लोग पाते हैं, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। और इसी वचन को इब्रानी का 10 अध्याय 38 और 39 में हम लोग पाते हैं कि मेरा धर्मी जन विश्वास से वो जीवित रहेगा, क्योंकि वो आने वाला देर नहीं करेगा, वो आ रहा है। कौन आ रहा है? जीसस इज कमिंग सून, यीशु मसीह आ रहा है। इब्रानी 10:37 में लिखा हुआ है कि आने वाला आ रहा है और वो देर नहीं करेगा। परंतु विश्वास करने वालों के लिए एक बड़ी हियाव है, बहुत आशीष है। और उसमें वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, परंतु मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। परंतु उसमें से यदि कोई अस्वीकार करता है तो मुकर जाता है, तो परमेश्वर कहता है कि मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। जब हम विश्वास से दूर चले जाते हैं, हट जाते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। परंतु प्यारे मित्रों, हम लोग वचन 38-39 में हम लोग देखते हैं, हम तो विश्वास करने वाले हैं और हम भटकने वालों में से नहीं हैं, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हम विश्वास से हटने वाले नहीं हैं, हम तो विश्वास करने वाले हैं, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जब पौलुस गलाती के मंडली को संबोधित करता है बड़े दुख से, क्योंकि ये लोग विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा पाए थे, विश्वास के द्वारा वो लोग धर्मी ठहरे थे, विश्वास के द्वारा वो लोग विश्वास की कुश्ती लड़ते थे और चलते थे। परंतु उनके अंदर में कुछ भ्रांत शिक्षा आ गया और उनको शिक्षा दी गई कि मनुष्य व्यवस्था को पालन करते हुए वो धर्मी ठहरता है। और पौलुस इस बात को खंडन करते हुए गलाती के कलीसिया के लोगों को इस बात को बताता है, नहीं, व्यवस्था के द्वारा मनुष्य धर्मी नहीं ठहरता है, परंतु धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जो वचन को हम लोग पाते हैं पुराने नियम में, हबक्कुक उसका 2:4 में, उसी वचन को हम लोग पाते हैं रोमी उसका 1:17 में, उसी को हम पाते हैं इब्रानी उसका 10:38 में, और गलती का 5 अध्याय 11 पद में उसी बात को पाते हैं। तीनों को यदि हम जोड़ेंगे तो एक इस बात को हम स्पष्ट रीति से जान पाते हैं कि हम जब विश्वास करने वाले हैं जीवित रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। दूसरा बात, हम परमेश्वर के वचन में दृढ़ रहेंगे, संपूर्ण विश्वास में रहें, क्योंकि आने वाला आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है, उस दिन तक हम तैयार रहें। तीसरी बात है, जैसे गलाती के मंडली के लोगों को बताया गया कि व्यवस्था को पालन करने के द्वारा एक व्यक्ति धर्मी रहेगा और जीवित रहेगा, नहीं, पौलुस समझाया, क्योंकि लिखा हुआ है व्यवस्था को पालन करने के द्वारा कोई मनुष्य धर्मी नहीं ठहर सकता, लेकिन मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। इन शब्दों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा मैं आप लोगों को आज इब्रानी का 11 अध्याय में से बताने चाहता हूँ। इब्रानी के 11 अध्याय को विश्वास का अध्याय भी कहा जाता है। इसमें विश्वासियों का गवाही और विश्वासियों का एक बादल, गवाही का बादल, जो हमारे
पुराने नियम के जो प्राचीन लोग हैं उनके विश्वास के विषय में लिखा हुआ है। इसलिए विश्वास क्या है, इब्रानी का 11 अध्याय उसका 1 वचन में लिखा हुआ है, विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। हालेलुया। और इसी के द्वारा, विश्वास के द्वारा हमारे जो प्राचीन लोग हैं, पुराने नियम के विश्वासी लोग हैं, ये लोग अच्छी गवाही दिए हैं। दे हैव गिवन ए गुड टेस्टिमोनी। और उसी का व्याख्या हम लोग नीचे पाते हैं। परंतु यहाँ पर लेखक एक बात को बताता है, पहला विश्वास परमेश्वर का विश्वास के विषय में। और वहाँ लिखा है विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने बोला और सारा सृष्टि का रचना हो गया। हम लोग यदि इब्रानी का 11 अध्याय में हम लोग पूरी समा जाएंगे तो हम लोग पहला चीज़ देखते हैं परमेश्वर का विश्वास। उत्पत्ति का पुस्तक उसका 1 अध्याय में हम लोग जो बात को पाते हैं, परमेश्वर किस प्रकार इस संसार का रचना किया, किस प्रकार से, अपने मुंह के से निकला हुआ वचन से। हालेलुया। परमेश्वर अगर नहीं बोलता तो सृष्टि का रचना नहीं होता। और परमेश्वर का विश्वास परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है। इसको हम कहते हैं विश्वास का वचन, विश्वास का वचन। इससे रोमी इसका 10 अध्याय 8 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, तेरे हृदय में है, और वो विश्वास का वचन जिसे हम प्रचार करते हैं। इसलिए बाइबल विश्वास का वचन है। और सबसे बड़ी विश्वास का वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला था, जिसमें सारी सृष्टि का रचना को हम लोग देखते हैं। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन और 6वां दिन परमेश्वर मनुष्य को अपने हाथों से बनाया। परंतु परमेश्वर ने अपने मुख के द्वारा सारी सृष्टि का रचना किया। मनुष्य को वो अपने हाथों से मिट्टी सान के परिश्रम करके उसको अपने स्वरूप में और स्वभाव में बनाया। और 7वां दिन परमेश्वर ने विश्राम लिया। उत्पत्ति का 2 अध्याय 1-2 वचन में हम लोग पाते हैं परमेश्वर सब बात सृष्टि का रचना को अपने मुख के निकला हुआ वचन के द्वारा किया। और 7वां दिन में वो अपने उस रचना में आनंदित हुआ, प्रसन्न हुआ और उसने विश्राम लिया। हालेलुया। इससे परमेश्वर हमें विश्वास के द्वारा विश्राम के विषय में भी हमें सिखाता है। इसलिए यदि आप देखें इब्रानी के 4 अध्याय, उसमें इस प्रकार से लेखक लिखता है कि बहुत सारे इस्राएली लोग मिस्र देश से तो निकल आए थे, परंतु ये लोग कनान देश को नहीं पहुंच सके। क्यों नहीं पहुंच सके? उसका एक ही कारण था, क्योंकि उनमें परमेश्वर का विश्वास नहीं था। इसलिए ये लोग रास्ते में ढेर हो गए, मर मिट गए। एक दिन में 23,000 लोग मिट्टी फटने से नीचे में दब के मर गए। और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं हारून और मूसा, मरियम, ये लोग भी रास्ता में इनका देहांत हो गया। हालेलुया। परंतु ये लोग कनान देश नहीं पहुंचा। केवल जो इस्राएली लोग मिस्र देश से निकल गए थे, उसमें से केवल 2 आदमी उनके विश्वास के कारण पहुंच सके। हालेलुया। और हम लोग जानते हैं यहोशू और कालेब, ये दोनों का जो विश्वास का निकला हुआ वचन उनके जो मुंह से निकला था, जब ये लोग कनान देश को देखने गए थे और उन्होंने आके अपने मुख से बोला कि परमेश्वर हमारे साथ है, और इस प्रकार से विश्वास से बोला कि हम जरूर उस देश को हम पहुंचेंगे और वहाँ हम राज्य करेंगे। और परमेश्वर ने उसको ऑनर किया, आशीष किया। और ये लोग 2 ही व्यक्ति कनान देश में, अर्थात उन लोगों के लिए विश्राम का देश था, कनान पहुंच पाए। परंतु इस्राएली लोगों को जिस प्रकार से अविश्वास के कारण उन परमेश्वर के विश्राम में नहीं पहुंच सके। यदि आज कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करता है, वो परमेश्वर के राज्य में जो अनंत विश्राम है वहाँ पहुँच नहीं पाएगा। ये हमारे लिए बड़ी चेतावनी की बात है। इससे प्यारे मित्रों, परमेश्वर ने बोला, विश्वास से बोला और सृष्टि का रचना
हो गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपने बुद्धि के द्वारा सारा सृष्टि को वो रचा और उसमें अपना मुख से निकला हुआ वचन, जो विश्वास का वचन, वो उसे काम करते हुए हम लोग देखने को पाते हैं। प्यारे मित्रों, इसलिए हम लोग दूसरा कुरिन्थी उसका 4 अध्याय 13 पद में पाते हैं, विश्वास को बोलने से सकारात्मक होता है। और लिखा है उसमें कि मैंने विश्वास किया और बोला, परमेश्वर ने विश्वास किया और बोला, हम भी विश्वास करते हैं, बोलते हैं, तो रचना होता है, क्रिएशन होता है। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम लोग वो देखते हैं, परमेश्वर के विश्वास के बाद इब्रानी का 11 अध्याय में इस प्रकार उल्लेख किया गया है 2 भाइयों के विषय में। हालेलुया। 2 भाई जो आदम के और हवा के पुत्र थे, काइन और हाबिल, और दोनों ने परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया। और उनका जो कार्य था, हाबिल का जो कार्य था, वो भेड़ बकरी चराने वाला था, वो शेफर्ड था, और उसने अपने भेड़ बकरी में से परमेश्वर के प्रति भक्ति और श्रद्धा दिखा के एक को परमेश्वर के उद्देश्य से बलिदान चढ़ाया। परंतु कैन इससे पृथ्वी में से जो उगा हुआ अनाज को बलिदान चढ़ाया, और परमेश्वर उस बलिदान को देख के प्रसन्न नहीं हुआ। काइन का बलिदान इसलिए ग्रहण योग्य नहीं हुआ क्योंकि उसका हृदय अच्छा नहीं था, उसका मन अच्छा नहीं था। परंतु हाबिल परमेश्वर को अपना बेस्ट बलिदान चढ़ाया था, और उसका जो चर्बी और उसका मांस के द्वारा परमेश्वर सुखदायी सुगंध के नए उसका बलिदान को ग्रहण किया था। और हम लोग देखते हैं वचन में लिखा हुआ है कि बिना लहू बहाए पाप क्षमा नहीं है, बिना लहू बहाए उद्धार नहीं है। हाबिल ने परमेश्वर की दृष्टि में उत्तम बलिदान इसलिए चढ़ाया कि उसने एक मेमना को वो वध किया और उसको बलिदान चढ़ाया। हालेलुया। और इसलिए ये परमेश्वर के दृष्टि में वो ग्रहण योग्य ठहरा, परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य ठहरा। परंतु काइन क्रोध में आ गया और अपना भाई से हालेलुया बलवा किया और उसने उसको वध किया। ये पहला हत्या था बाइबल में। परमेश्वर को जब हाबिल का लहू जो जमीन में गिरा था वो पुकारा, तो परमेश्वर आके काइन से पूछता है कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है। उसने कहा क्या मैं मेरा भाई हाबिल का चरवाहा हूँ, और उसने परमेश्वर को क्षमा नहीं मांगा, सही बात नहीं बोला, और इसलिए वो भगोड़ा हो गया। हम लोग इसके विषय में बाइबल में पाते हैं। प्यारे मित्रों, इसलिए हम लोग उस जगह में इब्रानी का ही जो दूसरा विश्वासी के विषय हम जो पाते हैं वो है हाबिल है, क्योंकि उसका हृदय अच्छा था, उसका मन अच्छा था, इसलिए उसने काइन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। हालेलुया। तो इस जगह हम लोग क्या पाते हैं कि परमेश्वर के उद्देश्य में जो हम लोग किस हृदय से बलिदान देते हैं, किस हृदय से हम दान देते हैं, इसलिए परमेश्वर कहता है मैं होम बलि, मेल बलि, अन्न बलि, दोष बलि, पाप बलि इससे प्रसन्न नहीं होता हूँ, परंतु मनुष्य के इस हृदय से बलिदान को चढ़ाता है। अर्थात आज के दिन में परमेश्वर चाहता है कि हम अपना हृदय को सच्चे मन से, शुद्ध मन, शुद्ध विवेक और कपट विश्वास में प्रेम के साथ हम जब परमेश्वर के निकट बलिदान को हम समर्पित करते हैं, हम परमेश्वर के लिए अपने आप को जीवित पवित्र भवता हुआ बलिदान करके समर्पित करते हैं। रोमी उसके 12 का 1-2 में लिखा हुआ है, 2 और 3 पद तक देखेंगे तो मिलेगा। तो हम अपने आप को जीवित पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके
परमेश्वर के को समर्पित करते हैं, ये आत्मिक सेवा है। और लिखा है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए और तू परमेश्वर के भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओगे। यू विल नो दैट गॉड इज हैप्पी विथ योर बलिदान। आपका जो सेक्रीफाइस है, आपका जो बलिदान है, परमेश्वर ग्रहण करता है, आपको जानेंगे, क्योंकि उसके भली भावती और सिद्ध इच्छा आप जान गए हैं, क्योंकि आपका हृदय परमेश्वर के हृदय के बराबर है। दाऊद का हृदय के विषय में कहता है कि दाऊद परमेश्वर के हृदय के जैसा एक हृदय रखने वाला व्यक्ति था, इसलिए बोलता है कि मैं अपने मन के जैसे एक व्यक्ति को पाया। इसलिए प्यारे मित्रों, जब हम परमेश्वर को हम अपने बलिदान देते हैं, परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, हम उसको आराधना करते हैं, तो हम संपूर्ण हृदय से परमेश्वर को ग्रहण योग्य बलिदान करके हम होठों को फल स्तुति रूपी बलिदान को चढ़ाएं। व्हाट इज वर्शिप? मैं जो समझता हूँ, वर्शिप इज द रेस्पॉन्स टू द ट्रूथ। सत्य को जब जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा, और जो व्यक्ति सत्य को नहीं जानता वो सत्य के बलिदान नहीं अर्पण कर सकता है। वर्शिप एक बलिदान है, धन्यवाद एक बलिदान है, परमेश्वर के उद्देश्य से दान देना एक बलिदान है, परमेश्वर को अपने आप को जीवित पवित्र भावता हो बलिदान करके समर्पित करना एक बलिदान है। और प्यारे मित्रों, इसमें भी यदि हमारा हृदय परमेश्वर के हृदय के साथ, परमेश्वर के विचार के साथ एक नहीं होगा तो ग्रहण योग्य नहीं होगा। इसलिए यशायाह में इस प्रकार से परमेश्वर कहता है कि मेरा विचार और तुम्हारा विचार एक समान नहीं है, मेरा गति और तुम्हारा गति एक समान नहीं है। तुम्हारा विचार तो इस पृथ्वी का है, मेरा विचार तो स्वर्ग का है। हालेलुया। इसलिए आज हम स्वर्गीय विचारों में हम को जाने और उसके अनुसार हम परमेश्वर के उद्देश्य में हम विश्वास का कार्य को करें। इसलिए हाबिल का विश्वास था, वो परमेश्वर के दृष्टि में एक परमेश्वर उसे देख पाया था कि उसका हृदय कैसा है, और इसलिए काइन से कहता है तुम्हारा यदि हृदय अच्छा होता तो क्या तुम्हारा बलिदान ग्रहण नहीं किया जाता? कहीं नहीं किया जाता, परंतु उसका हृदय अच्छा नहीं था। हाबिल का हृदय अच्छा था, इसलिए उसका बलिदान ग्रहण किया गया। और ये जो बलिदान विश्वास का काम था, जिसके विषय में हमें उल्लेख किया गया है इब्रानी का 11 अध्याय में। और इसलिए प्यारा मित्रों, आज हम लोग देखते हैं काइन का बलिदान से हाबिल का बलिदान क्यों ग्रहण योग्य हुआ। मैं इसके दूसरी भाषा में कहूँगा, काइन का विश्वास का काम को ग्रहण किया गया, हाबिल का काइन का, मैं इस जगह करेक्शन करता हूँ, काइन का जो अविश्वास था और उसका जो मन था परमेश्वर के मन की जैसा नहीं था, इसलिए उसका बलिदान ग्रहण नहीं हुआ। परंतु धर्मी हाबिल का हृदय अच्छा था और परमेश्वर ने उसका बलिदान को, उसका विश्वास का कार्य को वो ग्रहण किया। प्यारे मित्रों, इसलिए हम पहला देखें परमेश्वर का विश्वास। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्व उपस्थित है। ही इज आवर क्रिएटर, ही इज आवर सस्टेनर, ही इज आवर सेवियर। वो परमेश्वर का विश्वास उसका वचन है। इसलिए यशायाह में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा वर्षा आसमान से गिरता है और यूं ही वो जमीन में निष्फल होकर नहीं जाता, वो नीचे गिरता है और जमीन को सींचता है और उसमें फल उत्पन्न करता है, और इसलिए वो बोने वालों को अनाज मिलता है और खाने वालों को अन्न मिलता है। इससे परमेश्वर के वचन में सामर्थ है। और हाबिल का जो विश्वास का हृदय जो था, जो कार्य था, ये परमेश्वर के निकट ग्रहण योग्य हुआ। ये दो बातों को आप लोगों ध्यान दीजिए। हालेलुया। तीसरा व्यक्ति के विषय में लिखा हुआ है हनोक का विश्वास। हनोक एक ऐसा समय में उत्पन्न हुआ था जिस समय ना तो व्यवस्था दिया गया था, कोई नियम नहीं दिया गया था। उस समय के को कहा जाता है डिस्पेंसेशन ऑफ कॉन्साइंस, या तो विवेक का युग था। परमेश्वर को लोग अपने विवेक से जानते थे। उस समय में पवित्र आत्मा आज के दिनों में जिस प्रकार हर एक व्यक्ति के ऊपर, हर एक मनुष्य के ऊपर उंडेला गया, ऐसा नहीं था उस समय।
इसलिए परमेश्वर के लोग विवेक के द्वारा, विवेक क्या है? विवेक है भला और बुरा का ज्ञान। और ये व्यक्ति परमेश्वर विश्वास के द्वारा अपने विवेक में वो परमेश्वर को जानता था और वो भला कार्य किया। और इसलिए वो जो 8वां व्यक्ति था, 8वां व्यक्ति आदम से था और वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। अभी हम लोग देखते हैं हनोक का विश्वास क्या था? ये परमेश्वर के साथ साथ चलता था। तो एक अच्छा विश्वासी जो है वो परमेश्वर की आवाज को सुनता है अपने विवेक में। इसलिए पहला तिमोथी 1:5 में पौलुस तिमोथियुस को बताता है, शुद्ध मन, शुद्ध विवेक और कपट रहित विश्वास में प्रेम बढ़ता जाए। हालेलुया। और जब तक एक मनुष्य का विवेक सही नहीं है, मन सही नहीं है, वो सही बातों को नहीं सुन रहा है, इसलिए बार बार परमेश्वर कहता है जिसका कान है वो सुने, क्योंकि सुनने से विश्वास आता है। वचन सुनने से विश्वास आता है। हालेलुया। फेथ कम्स बाय हियरिंग, तो वो आता है और वो हृदय में बैठता है। और जब हम विश्वास से बोलते हैं तो परमेश्वर को सामर्थ को देखते हैं। और मैं समझता हूँ हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। कैसे? क्योंकि वो अपना विवेक में वो परमेश्वर को भलाई को जानता था और उसके पीछे पीछे वो चलता था। इससे प्यारे मित्रों, 6 पद में जिस बात को लिखा गया है ये आप और मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इब्रानी का 11:6 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि परमेश्वर पर जो विश्वास करने वाले हैं उनको ये प्रतीति करना चाहिए कि परमेश्वर है और उनके ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। नो वन कैन प्लीज गॉड विदाउट फेथ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करने वालों को यह प्रतीति करना चाहिए कि परमेश्वर है और उनके ढूंढने वालों को, खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है, वो रिजल्ट देता है। हालेलुया। आज का संदेश में मैं इन्हीं 4 बातों को बता के अंत करता हूँ और अगला संदेश में मैं आप लोगों को नूह का विश्वास, अब्राहम का, सारा का विश्वास और जितने जो विश्वासियों का झुंड है उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन आज मैं इब्रानी का 11:6 से मैं बोल के अंत करता हूँ, क्योंकि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, इम्पॉसिबल, अनहोना है। इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करने वालों को यह प्रतीति करना, श्योर होना चाहिए कि परमेश्वर है और उनके ढूंढने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। और जब हम इस बात को समझ जाते हैं तो हम पहला जो मैंने बताया, विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। जो नहीं दिखता है लेकिन उसको है बोल के हम जानते हैं, यही है विश्वास। विश्वास प्रेजेंट है, आशा फ्यूचर है। हालेलुया। और प्रेम सर्वदा के लिए है। 3 बातें परमानेंट है। पहला कोरिन्थी 13:13 में लिखा हुआ है, इस संसार में जितना दिन हम लोग हैं 3 बातों को याद रखना है। पहला है विश्वास, आशा और तीसरा है प्रेम। और सबसे बड़ा प्रेम है, परंतु विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के पर आशा रखते हैं और उस आशा के द्वारा हम लज्जित नहीं होते हैं और हम परमेश्वर के प्रेम में वशीभूत हो जाते हैं। और परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा डाला गया है। रोमी का 5 अध्याय ये, उसमें आप लोग को पढ़ेंगे, रोमी का ही 4:24 में पढ़ेंगे। हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर को जानते हैं, देखते हैं और विश्वास का काम को जानते हैं। और इसलिए लिखा हुआ है कि जब विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं, विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। मैं पिछले हफ्ता भी बताया था कि विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं, विश्वास के द्वारा हम विजय को पाते हैं, विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, विश्वास के द्वारा हम बोलते हैं और सृष्टि की रचना होती है। और
रोमी का 5 अध्याय में हम लोग देखते हैं 5 वचन में लिखता है कि जो प्रेम परमेश्वर हमारे अंदर दिया है वो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया है। इसलिए जब हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो उसके ऊपर हम आशा है रखते हैं, और आशा से हम लज्जित नहीं होते हैं। परसिक्यूशन आएंगे, हताश, निराश, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन आएंगे, लेकिन कुछ काम नहीं देगा, क्योंकि हमारे अंदर उस स्वर्ग का आशा है। हालेलुया, वी हैव ए होप ऑफ हेवन, स्वर्ग का आशा है। इसलिए आशा से हम लज्जित नहीं होते हैं। और जो परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर दिया गया है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर, हमारे जीवन में उड़ने लगे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर राज करता है। इसलिए आखिरी में मैं बता रहा हूँ कि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का आशा और विश्वास हम सबों को इस दुनिया, इस संसार में विजय देता है। हालेलुया, इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो विश्वास है, आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण। मतलब अभी हमको कुछ नहीं दिखता है। अभी जैसे मैं आप लोगों को प्रीचिंग कर रहा हूं तो मुझे आप लोग नहीं दिख रहे हो, लेकिन मैं विश्वास कर रहा हूं कि आप लोग ये वचन को सुन रहे हैं और सुनेंगे। हालेलुया, ये सच्चाई है, सुन रहे हैं और सुनेंगे और इससे आशीष पाएंगे। उसी प्रकार परमेश्वर को भी बहुत परमेश्वर ने जो विश्वास का डिफिनेशन हमें दिया। विश्वास हमारे लिए क्या है? आशा की हुई वस्तु का निश्चय, जो चीज़ को हम आशा रखते हैं। वॉट एवर थिंग्स वी होप फॉर, यदि हम स्वर्ग राज्य को आशा रखते हैं, तो आज जैसे हम लोग ने गाना गया कि गीत में हम लोग गाया कि हम विश्वास से एक देखते हैं जो इस पृथ्वी से है शोभायमान, और वहाँ यीशु कर रहा था यार हमारे लिए रहने का स्थान, हम ये विश्वास से देखते हैं, और एक दिन हम वहाँ पर वास्तव में जाएंगे। इसलिए पहला यूहन्ना उसका 3:4 में इस प्रकार से हम लोग पाते हैं कि हमें और क्या क्या देखने को मिलेगा आप नहीं जानते हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि जैसा यीशु मसीह है जब उस प्रकट होगा तो उसको हम आमने सामने देखेंगे और हमारा अधूरा उस दिन मिट जाएगा। और प्यारे मित्र, इसलिए विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय, हम स्वर्ग राज्य की आशा रखते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता, पवित्रता, छुटकारा की आशा को लेते हुए हम जीवन बिताते हैं और विजय जीवन बीते हैं, क्योंकि विश्वास हमें विजय देता है। पहला यूहन्ना 5:4-5 में लिखा है, जो हमें विजय देता है वो हमारा विश्वास है। हालेलुया, फेथ इज द विक्ट्री, फेथ गिव्स अस विक्ट्री। इसलिए आज हम लोग वो देखें कि हमारे पूर्वजों का जो गवाही है, ये इब्रानी के 11 अध्याय में बड़ा लंबा लिस्ट है। हम लोग उसको आगे आस्ते आस्ते हम लोग फेज बाय फेज उसको देखेंगे, परंतु आज हम लोग तीन जन का विश्वास को देखिए। पहला विश्वास परमेश्वर का, क्योंकि ही इज ऑलमाइटी गॉड, ओमनीपोटेंट, ओमनीसेंट, ओमनीप्रेजेंट। वो बोलता है और हो जाता है। परमेश्वर बोलता है और होता है, बिकॉज गॉड स्पीक्स एंड इट हैपेंस। इसलिए विश्वास को बोलने से कार्यकारी होता है। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया 2 कोरिन्थी उसका 4:13 में जो बात लिखा है, मैंने विश्वास किया, बोला, आप भी विश्वास करेंगे। नहीं दिखता है चंगाई, लेकिन आप बोलेंगे चंगे हो जाए यीशु के नाम से, बीमार चला जाए यीशु के नाम से। आप जब तक नहीं बोलेंगे बीमारी नहीं भागेगा, आप जब तक नहीं बोलेंगे शैतान नहीं भागेगा। इसलिए यीशु मसीह ने भी शैतान को 2 बार तो वचन बोला, 3रा बार डांटा, दूर हो जाए शैतान, और शैतान वहाँ से दूर हो गया, चला गया, कभी नहीं आया उसके पास। हालेलुया। और इसलिए प्यारा मित्रों, विश्वास को बोलने के द्वारा होता है। इसलिए परमेश्वर का विश्वास हमारे अंदर डाला गया है। और इसलिए यहूदा का पुस्तक में हम लोग पाते हैं, हर एक जो विश्वास करें, 4 पद को पढ़ेंगे, यहूदा का 1 अध्याय 4 पद पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि जो हर एक जो विश्वास करने वाले हैं उनके लिए परमेश्वर एक ही बार विश्वास दिया है, और ये परमेश्वर का दान है। फेथ इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। इसलिए परमेश्वर का वरदान में विश्वास है और परमेश्वर का जो आत्मा का फल में भी विश्वास है। और हम परमेश्वर की ओर से वचन के द्वारा, विश्वास के वचन के द्वारा विश्वास को पाए हैं। इसलिए आप लोगों में उत्साहित करना चाहता हूं, आपके अंदर विश्वास है और आप जब बोलेंगे आप लोग बड़ी बड़ी आश्चर्य कार्य को देखेंगे। बीमारियां चले जाएंगी, विपत्ति चले जाएंगे, कोरोना वायरस चला जाएगा। जब तक विश्वासी लोग नहीं बोलेंगे बीमारियां नहीं जाएगा, बीमारी में नहीं जाएगा, बीमारी मारी
मृत्यु सबके ऊपर हमको परमेश्वर ने अधिकार दिया है, बोलने से होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने बोला और सारा सृष्टि का रचना हुआ। आप बोलेंगे जहाँ कुछ नहीं है वहाँ है बोल के आप देखने को पाएंगे। हालेलुया। वर्षा हो रहा है, आप बोलेंगे वर्षा थम जाएगा। आप प्रार्थना करेंगे एलिया की तरह, स्वर्ग से 3.5 साल वर्षा नहीं हुआ और जब प्रार्थना किया तो वो वर्षा हुआ। हालेलुया। ऐसा विश्वासियों को प्रार्थना का सामर्थ्य है। प्यारे मित्रों, इसलिए परमेश्वर का जैसा विश्वास। दूसरा हम लोग देखा हाबिल का विश्वास, क्योंकि ये परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला विश्वास था। उसका काम, विश्वास का काम है, वो परमेश्वर को प्रसन्न किया क्योंकि उसका हृदय अच्छा था। काइन का बलिदान ग्रहण नहीं हुआ क्योंकि उसका हृदय सही नहीं था। इसलिए परमेश्वर उससे कहता है कि जब कोई पाप करता है तो पाप वो दरवाजे के पास रहता है और वो उसको हावी करने के लिए प्रयास करता है। हालेलुया। इसलिए आज हम पाप से, बीमारी से, कंगाली से, सबसे आज विजयी जीवन बिता रहे हैं। तीसरा जो व्यक्ति के बारे में मैंने बताया, मैं इसे जानबूझ के रिपीट कर रहा हूं, हनोक के विषय में। हनोक विवेक के युग में भी व्यवस्था नहीं है, परमेश्वर के बात भी तब तक नहीं पहुंचा है, परमेश्वर के वचन भी नहीं पहुंचा था उस समय में। और उन दिनों में ये परमेश्वर को अपना विवेक के द्वारा जानता था और परमेश्वर के साथ विश्वास का चाल चला। इसलिए शुद्ध मन, शुद्ध विवेक, कपट विश्वास में प्रेम उत्पन्न हो और हम परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। और वो चलना है हनोक के जैसा। और जानते हो, हनोक को परमेश्वर जिंदा उठा लिया गया स्वर्ग में। हालेलुया। हनोक पहला व्यक्ति था, वो परमेश्वर उसको, उसके विश्वास के कारण उसको स्वर्ग को उठा लिया। हालेलुया। इसका तो हम लोग एलिया के विषय जानते हैं, उसको परमेश्वर उठा लिया और यीशु मसीह खुद स्वर्ग को उठा लिया गया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोग, आज आप विश्वास करते हैं, आज आप प्रतीति करते हैं, आप ढूंढते हैं परमेश्वर को। कहां पर? वचन में। क्या आप मिलेगा? आपको परमेश्वर फल देगा, जो मांगेंगे वो मिलेगा। इसलिए विश्वास की प्रार्थना सुनी जाती है। विश्वास से बोलने से कार्य होता है। जब विश्वास को हम ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, तो सामर्थ हमारे जीवन में आता है। और जब उसका मुख से बोलते हैं तो सामर्थ बाहर निकलता है हमारे जीवन से और उसका फल, रिजल्ट मिलता है। हालेलुया। अब जो मांगेंगे विश्वास से वो मिलेगा। क्योंकि इसलिए पहला जो है ना, उसका 3रा अध्याय, उसमें आप लोग देखेंगे, उसमें मिलता है कि जब हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें हिया होता है। और मन कभी कभी हम लोग को क्या कहता है, वो रुकता है। लेकिन इतना जानना है, परमेश्वर हमारा मन से बड़ा है, हमारा सोच और विचार से बड़ा है। इससे हमारा विश्वास परमेश्वर पर केंद्रित होना चाहिए। क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर पर विश्वास करने वालों को ये प्रतीति करना चाहिए, श्योर होना चाहिए कि परमेश्वर है, और उसके ढूंढने वालों को वो प्रतिफल वो देता है, रिजल्ट देता है। हालेलुया। जो भी मांगते हैं, आशा की वस्तु, जो भी हम आशा रखते मांगते हैं, हर चीज़ को, आपको संतान की आवश्यकता है, आपको पैसे की आवश्यकता है, आपको नौकरी की आवश्यकता है, आपको प्रमोशन की आवश्यकता है, धन मन, अनधन मन, सम्मान, जो भी आपको चाहिए, आप विश्वास से मांगिए। परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है और वो देता है। हालेलुया। इससे प्यारे मित्रों, इन बातों को आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आज हम लोग इब्रानी का 11 अध्याय, इसका इब्रानी का 11 अध्याय 1 से 6 पद तक आज लोग समाप्त किए हैं। अगली बार जब आप लोग इस एपिसोड को देखेंगे तो हम लोग नूह का विश्वास, अब्राहम का विश्वास, जिसको अब्राहम का विश्वासियों का पिता कहा जाता है, सारा का विश्वास, मूसा का माँ बाप का विश्वास, मूसा का विश्वास, ऐसे हम लोग परमेश्वर के योद्धा लोग, विश्वासी लोग जो योद्धा हैं, ये लोगों को हम लोग सीखने को पाएंगे। परंतु आपको मैं 13 पद को समाप्त बोल कर समाप्त करता हूँ। वचन लिखा हुआ इस प्रकार से, ये लोग सब विश्वास में दृढ़ रहे। विश्वास में ये लोग आशा करके देख रहे थे, लेकिन ये लोग पहुँच नहीं पाए थे। लेकिन ये लोग विश्वास में देख रहे थे। आज हम विश्वास से देखते हैं। और हम नए नियम के विश्वासियों को
इसलिए आज हम ज़्यादा फ़ायदा होता है कि यीशु मसीह आ गया, और यीशु मसीह आने के बाद परमेश्वर आज हमें सरल रूप से विश्वास की प्रार्थना करने के लिए महापवित्र स्थान में जाके हम खुद महायाजक की नहीं प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हमारा महायाजक, सबसे बड़ा महायाजक यीशु मसीह है, जो स्वर्ग में हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। इसे आज जो भी हम प्रार्थना के द्वारा मांगते हैं, विश्वास के द्वारा बोलते हैं, वो यीशु मसीह के पास पहुंचता है, और उसका लहू वहाँ पर है, पिता वहाँ पर है, स्वर्गदूत लोग वहाँ पर हैं, और हमारा ये प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, विश्वास की जो आवाज़ है, बोली है, विश्वास का जो चाल चलते हैं, इसलिए 3 बातें परमानेंट है। विश्वास के अनुसार काम करना है, आशा के अनुसार धीरज धरना है, और प्रेम हमेशा करना है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। पहला थिस्सलुनी उसका 1-2-3 में पौलुस इस बात को सिखाया है, मैं तुम्हारे प्रेम का परिश्रम, आशा का धीरज और प्रेम का परिश्रम को देखते हुए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। आइए आज भी हम लोग इसी प्रकार से विश्वास से हम परमेश्वर के जैसा बोलने सीखें। विश्वास के द्वारा हम हाबिल की तरह परमेश्वर को प्रसन्न करने सीखें, और हम हनोक की तरह परमेश्वर के साथ हम चलें, और अपना हृदय में, अपने विवेक में परमेश्वर के उपस्थिति को, क्योंकि आज परमेश्वर हमारे अंदर है, निवास करता है, और उसके साथ साथ हम चलें। उन दिनों में तो जब हनोक चलता था, परमेश्वर का पवित्र आत्मा मनुष्य के हृदय में नहीं रहता था, फिर भी उन दिनों में हनोक चाहे परमेश्वर के साथ चला विवेक के द्वारा। आज तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हम क्यों ना चलेंगे। इसलिए पहला कुरिन्थी उसका 6:17 में लिखा है, जो परमेश्वर के साथ एक साथ चलता है, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। उसके आत्मा के साथ एक आत्मा होकर हमें चलना है, और हम निश्चय हनोक से ज़्यादा हम लोग आज प्रिविलेज्ड हैं, ज़्यादा हमको आशीष मिला है, क्योंकि हम नए नियम के विश्वासी हैं। पुराने नियम के विश्वासी लोग, वो लोग दूर से देखते थे, लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन के प्रकाशन के द्वारा, रिविलेशन के द्वारा हम एकदम अपने सामुख परमेश्वर के सारे कार्यों को पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का विश्वास करने वालों को चाहिए कि परमेश्वर है, और उनके ढूंढने वालों को प्रतिफल मिलता है। परमेश्वर आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपका इस पवित्र वचन के लिए। जितने मेरे प्यारे भाई बहन लोग सुने हैं, प्रभु समूह आशीष कर। जो लोग बीमार में हैं प्रभु जी, उस बीमारों को मैं यीशु के नाम से डांटता हूँ, दूर हो जाए। जो शैतान के ग्रसित है, जो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन है, यीशु के नाम से वो लोग स्वतंत्र हो जाएं। कोरोना वायरस के भय आतंक में जो लोग हैं प्रभु जी, कुछ लोग तो डर रहे हैं, कुछ लोग तो ग्रसित हैं, सबको यीशु के नाम से चंगा मिलने पाए और सामर्थ मिलने पाए प्रभु जी, और हम इस संसार में विजयी जीवन बीतेंगे। यीशु के पीछे हम चलने वाले हैं, ना लौटेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता हमें आशीष दे। हमारे आज के इस वचन के द्वारा हमारे न्यू क्रिश्चियन चर्च और जितने मेरे प्यारे भाई बहन लोग और यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा देखेंगे, सब लोगों को आशीष करना, और उन्हें परमेश्वर के जैसा विश्वास और हाबिल के जैसा हृदय और हनोक के जैसा साथ चलने के लिए पवित्रात्मा का अगुवाई देना प्रभु जी। और तुझे प्रसन्न हम करना चाहते हैं, तुझे खुश करना चाहते हैं, क्योंकि आप हमारे प्रतिफल देने वाला परमेश्वर। आशीष देना यीशु के नाम से मांगता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज जो संदेश को मैंने सुनाया, इसको जरूर आप लोग दूसरों को शेयर करिए, अपने आप भी लाइक करिए, और इसको दूसरों के पास पहुंचाइए, ताकि परमेश्वर के वचन औरों के पास भी पहुंचने पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, यीशु के नाम से, आमीन।